डॉक्टर संदीप घोष, शिकायत किस बात की कराई? आत्महत्या कर ली। इतनी चोट लगी हुई है, इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। अच्छी जानवर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं हो सकता। हालत में इस ट्रेनी डॉक्टर का पार्थिव शरीर मिला था, उसे कोई आत्महत्या करार दे सकता है क्या? जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार संदीप चौधरी जी ने, जो वास्तव में हमेशा मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं, आज ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। किस प्रकार उन्होंने टीएमसी प्रवक्ता को धोया है और बताया है कि आपने कैसे एक रेप विक्टिम की घटना को आत्महत्या घोषित कर दिया। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, या आत्महत्या के बारे में जैसी सूचना मिली है, वो प्रिंसिपल ने शायद ऐसा कहा था और वहां के कोई एसीपी थे, उसने शायद कहा। ऐसा मैंने रिपोर्ट्स के आधार पे और प्रेस के आधार पे सुना है। अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें तत्काल निलंबित किया, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, किसी के कहने या नहीं कहने से नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह के घाव, जिस तरह के इंजरीज उस पे थे, ये साफ एक मर्डर का केस बनता था और बाद में ये रेप का केस। पुलिस की गलती ये रही कि इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए शुरुआत में, वो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी बात यह भी है, वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं ले, उन्हें भी तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और वाम ने मिलकर एकत्रित होकर ये किया। आप लोगों को और भड़का रहे हैं कि नहीं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शब्दों का चयन तो ढंग से करना चाहिए। आप बीजेपी और वाम खेमा बोल दीजिए। सुखेंदु शेखर रॉय, अरे सुनिए ना, सुखेंदु शेखर रॉय आपके सांसद हैं? या बिल्कुल है। वो कह रहे हैं दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये तो बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के नहीं। सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए। शांतनु सेन आप ही के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल को लेकर इतनी शिकायतें की गई, लेकिन सरकार ने तब कुछ क्यों नहीं किया? प्रिंसिपल को तो अभेदान दे दिया, दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया। तो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन किसके मातहत आता है, किसके अंडर आता है? राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। क्या राहुल गांधी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं? हाथरस में, कठुआ में स्थानीय प्रशासन की तो नहीं बात होती थी, सीधा नाम लिया जाता था, मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते थे। अरे उससे पहले का जो है सीन, जब उनके साथ ये बलात्कार और ये हत्या का मामला हुआ, तो वो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? नंबर 1, प्रिंसिपल को 4 घंटे बाद दूसरी जगह क्यों ट्रांसफर करके चार्ज दे दिया गया? मतलब ये चीजें तो बड़े वाजिब सवाल है। जहां वाजिब सवाल है वहां मैं क्रॉस करूंगा ही नहीं। उसके बाद महिला मुख्यमंत्री, जो होम मिनिस्टर का चार्ज भी है उनके पास और हेल्थ का भी चार्ज है, वो सीबीआई को नहीं भेज रही है। किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया 2 दिन तक। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, और हाई कोर्ट का जरा ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा गया है। कंप्लीट पुलिस फेलियर है। क्योंकि ये कल रात में जो हंगामा हुआ था, वो जो डॉक्टर्स जो आंदोलन पे बैठे थे, उसको डराने के लिए किया गया था कि यहाँ से हटो। मतलब इसलिए ये ज्यादा तूल पकड़ रहा है। देखिए, बामराम छोड़ दीजिए, कल रात में देखा 5 साल का लड़की से 80 साल का दादी सड़क पे थे। वो कल रात को इतनी बड़ी घटना, और ये जो रिपोर्ट्स आए हैं कि उसका चश्मा टूट गया, वो चश्मे के जो पीसेस थे उसकी आंख के अंदर गए। इतना तो घिनौना और हिंसक था जो हुआ। पेरेंट्स कह रहे हैं गैंग रेप था, इसको इन्वेस्टिगेट करो, और वो बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। क्यों हम कह रहे हैं ये? तो और उसके बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद लोग अंदर अस्पताल के घुस जाते। शॉकिंग है ये। हम सीधा बुनियादी सवाल, हम जो सवाल है अभी बंगाल है, जिस पर हमें जवाब चाहिए। सीबीआई की रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए।
ये तमाशा नहीं होना चाहिए कि जिस मेडिकल कॉलेज में ये हो वहां का प्रिंसिपल गलत बयानी करे, इसको आत्महत्या बताने की कोशिश करे, उसे पुरस्कार दिया जाए, इनाम दिया जाए, दूसरे कॉलेज का उसे प्रिंसिपल बना दिया जाए। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड।